हाँ बेटा, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने हायर परचेस सिस्टम में देखा था कि किस तरह से आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे, उसके जनरल कॉन्सेप्ट क्या थे। तो हायर परचेस सिस्टम में जैसे कि हमने देखा कि कोई एक जो परचेसर होता है वो इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ें परचेस करता है और उसका जो पेमेंट होता है वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में देता है। ये इंस्टॉलमेंट आपके मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं या एनुअली हो सकते हैं। तो उनके एग्रीमेंट होते हैं और एग्रीमेंट होने के बाद फिर जो उसका एग्रीमेंट के टर्म कंडीशन होते हैं उनको फुलफिल करना होता है, दोनों को, परचेसर को भी और वेंडर को भी। और उसके बाद फिर जैसे आपका लास्ट किस्त जो फाइनल उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो पेमेंट होता है, तो उसके बाद देन जो एग्रीमेंट होता है वो कंप्लीट मान लिया जाता है। और अगर एग्रीमेंट बीच में कैंसिल हो जाता है, तो मतलब परचेसर अगर पेमेंट नहीं करता किसी इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करने के कंडीशन पे यहाँ पर वेंडर को ये राइट्स होते हैं कि वो जो भी चीज़ें उनको बेचा गया है, परचेसर को सेल किया है, उसको वापस ले ले। तो इसमें जो इंस्टॉलमेंट होते हैं या जो डीपी का जो अमाउंट होता है जो पेमेंट नहीं करता है, यहाँ पर जो वेंडर को यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है, तो उसके कारण से वेंडर को ये राइट होते हैं कि जितने भी वो पेमेंट किया हुआ है डीपी के रूप में या इंस्टॉलमेंट के रूप में उसको वो फॉरफिट कर ले। तो इस तरह से यहाँ पर जो पीरियड का यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वो दिए रहता है उसको उस पीरियड का रेंट मान लिया जाता है ना। तो इसके कारण से इसको आप हायर परचेस सिस्टम कहते हैं। अब इसमें मैंने लास्ट अपने लेक्चर में ये बताया था कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें बेसिकली आपको दो प्रकार के वर्क करने होंगे, टू टाइप्स ऑफ वर्क इन दिस चैप्टर। तो उसमें नंबर फर्स्ट होता है आपका एनालिसिस टेबल बनाना। जितना परफेक्ट आप एनालिसिस टेबल बनाते हैं उतना ही परफेक्शन आपके अकाउंटिंग में रहती है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप कितना बेटर आप एनालिसिस टेबल को एनालाइज करते हैं, समझते हैं ट्रांजेक्शन को, जो क्वेश्चन दिया है उसमें किस तरह के कंडीशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से उसमें जो एनालिसिस टेबल है इसको बनाते हैं और उसके बाद अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पहले तो एकदम अच्छे तरीके से आप अपने एनालिसिस टेबल की प्रैक्टिस करें। जिनका भी एनालिसिस टेबल ठीक होगा समझिए उसका क्वेश्चन 101% करेक्ट होगा उसका, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज स्टार्टिंग हम करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टेप से। देखिए इसमें टू पार्टीज होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका वेंडर और नंबर सेकंड होता है आपका परचेसर, है ना। तो किनके बुक में आप एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने हायर परचेसर की बुक में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनरल की एंट्री की जाती है। तो नंबर एक है आपका जर्नल एंट्री। इन द बुक्स ऑफ परचेसर, हायर परचेसर इसको कहेंगे। तो देखिए एवरी ईयर यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट का जो मोड होगा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, टर्म एंड कंडीशन वहाँ पर मेंशन रहते हैं कि किस तरह से आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है वो जैसे ही हम यहाँ पर कोई मशीन या कोई एसेट्स परचेस करते हैं, तो परचेस करने पर परचेसर अपने बुक में उसको रिकॉर्ड करता है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। नंबर फर्स्ट एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, हायर वेंडर का अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से एक मशीन परचेस की, तो फिर यहाँ पर टू हायर वेंडर मेंशन नहीं होगा, टू वाई हो जाएगा। ठीक, और ये जो एंट्री होती है ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, इसको आप कहेंगे ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के डेट पर
ये फर्स्ट एंट्री की जाती है परचेसर की बुक में, और ये एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। नंबर सेकंड एंट्री होती है जब आप डाउन पेमेंट देते हैं, एग्रीमेंट होता है तुरंत तो आपको डीपी देना होता है डाउन पेमेंट। तो जब डाउन पेमेंट आप पे करते हैं तो उस समय आपकी एंट्री होती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सेकंड एंट्री होगी हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ ये हो जाएगा फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ डीपी, शार्ट में नोट कर लेंगे। इसके बाद नंबर थर्ड एंट्री होती है जब आपका इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो उस इंटरेस्ट ड्यू के अमाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट किया जाता है। नंबर थर्ड एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है बेटा। और ये एंट्री होती है इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, ये इंटरेस्ट ड्यू कहेंगे इसको। ये थर्ड एंट्री होगी। अब इसके बाद फोर्थ एंट्री करते हैं जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, तो ये नंबर फोर्थ एंट्री हो जाएगी फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर फोर्थ हो जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए सेम एंट्री हो जाती है जैसे डीपी में आपने देखा। क्या हो जाता है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए आप एंट्री करेंगे परचेसर की बुक में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर एंट्री होती है डेप्रिसिएशन के लिए। तो जो परचेसर होता है वो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है और डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये हो जाएगा आपका नंबर फिफ्थ एंट्री। इसके बाद देन जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नोट करते हैं, तो उसमें एंट्री हो जाती है फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस तरह से 6 जनरल की एंट्री आपको करनी होती है, और उसके बाद इन्हीं जनरल के एंट्रीज को लेकर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन करने होते हैं। तो परचेसर की बुक में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, तो परचेसर की बुक में नंबर फर्स्ट अकाउंट जो ओपन होता है वो होता है आपका एसेट्स अकाउंट। नंबर सेकंड होता है आपका हायर वेंडर अकाउंट।
नंबर थर्ड होता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। नंबर फोर्थ होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। तो इस तरह से आपको ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि किनके बुक में आपको जर्नल की एंट्री करनी है या लेजरिंग करनी है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना जर्नल की एंट्री बनाएंगे एवरी ईयर का, और उसके बाद आप अपना जो लेजर है ये मेंटेन करेंगे, है ना। तो यह नंबर फर्स्ट पार्ट हुआ जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ परचेसर हुआ। अब वेंडर की बुक में देखेंगे कि कौन कौन सी जनरल की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा चेंज, इसको हम कर लेंगे बी। बी में जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ परचेसर लिखा हुआ है, तो परचेसर की जगह में हो जाएगा वेंडर। वेंडर, अब वेंडर की बुक में जनरल की एंट्री देखेंगे, कौन कौन सी जनरल की एंट्री होती है, किस तरह से आप जनरल की एंट्री करते हैं अपने हर वेंडर की बुक में। तो जिस तरह से हमने अपने परचेसर की बुक में देखा कि जनरल की एंट्री हम वेंडर के नाम से कैसे करते हैं, तो इसी का अपोजिट ट्रांजैक्शन आपका होता है तो ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, तो हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, ये नंबर फर्स्ट हो जाता है। ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट, यहां हो जाएगा हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। वहां हमने क्या एंट्री करी थी परचेसर की बुक में, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो यहाँ इनकी बुक में हो जाएगा हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। अब जब डीटी का पेमेंट होगा, तो डीटी का पेमेंट करते समय हमने जनरल की एंट्री करी थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू हायर टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट। हायर परचेसर से इनको पेमेंट रिसीव होगा, तो ये जो डाउन पेमेंट है उससे आपके सेकंड नंबर पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट ड्यू होता है परचेसर की बुक में, तो इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीवेबल होगा, तो हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। परचेसर अपने बुक में जब एंट्री करता है बेटा इंटरेस्ट ड्यू की, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट नोट करता है, और जब वेंडर लिखेगा तो वेंडर लिखेगा हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी। फोर्थ एंट्री डेप्रिसिएशन की नहीं होती इनकी बुक में, और इसके बाद जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है इंस्टॉलमेंट का, तो उससे आपकी सेम नंबर फोर्थ एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट के लिए होगा, अब ये डाउन पेमेंट रिसीव करने पर हो जाएगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट की अमाउंट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नोट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करने पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, है ना, ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। इसके बाद लास्ट में आप जब अपना हायर सेल्स अकाउंट होता है इसको क्लोज करते हैं,
तो इससे आपकी जनरल की एंट्री हो जाती है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये 6 नंबर होता है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस तरह से टोटल 6 जनरल की एंट्री होती है। वेंडर के बुक में आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर परचेसर जब परचेस करता है तो उसका एसेट्स का यूज करता है, तो देन उसकी बुक में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है। वेंडर की बुक में कोई भी डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं करेंगे। तो ये टोटल 6 एंट्री है। नंबर फर्स्ट एंट्री किस बात के लिए है? ऑन द डेट ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के टाइम पे आप यहाँ पर जनरल की एंट्री करेंगे हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। जो कास्ट ऑफ एसेट्स होती है उससे आप इसकी एंट्री करेंगे केस प्राइस से। नंबर सेकंड होता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर अकाउंट। तो यहाँ पे जो डाउन पेमेंट होता है उस अमाउंट से आप सेकंड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री में आप यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं होती, जब इंटरेस्ट रिसीवेबल होती है तो ये एंट्री करते हैं नंबर थर्ड। फोर्थ में आप फिर से इंस्टॉलमेंट जब रिसीव करते हैं तो फोर्थ एंट्री बिल्कुल एंट्री नंबर 2 की जैसी हो जाती है। फिफ्थ में आप इंटरेस्ट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंड सिक्स में आप अपना जो हायर सेल्स होता है इसके अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखकर आप इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये 6 एंट्री होते हैं। अब जो वेंडर होते हैं इनके बुक में कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? तो नंबर फर्स्ट होता है हायर परचेसर अकाउंट। नंबर सेकंड होता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। नंबर थर्ड होता है आपका हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, हायर परचेसर हो गया, इंटरेस्ट हो गया। बस ये 3 अकाउंट बनाएंगे आप हायर वेंडर की बुक में, है ना। तो इस तरह से हायर परचेसर और हायर वेंडर की बुक में हमने देखा कि किस तरह से अकाउंट बनाए जाएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं एनालिसिस टेबल के लिए। उसके बाद जो लेक्चर है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एनालिसिस टेबल बनाने के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं वो एनालिसिस टेबल बनाना। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना होता है कि केस प्राइस दिया गया है क्या, है ना। 2 प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट प्राइस इज केस प्राइस, नंबर सेकंड प्राइस इज हायर परचेस प्राइस। तो इस तरह से जब केस प्राइस दिया होगा तो केस प्राइस से आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये एनालिसिस टेबल नंबर फर्स्ट कॉलम होता है हमारा पीरियड का। नंबर सेकंड होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। नंबर थर्ड होता है इंटरेस्ट की अमाउंट के लिए। नंबर फोर्थ होता है हमारा केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए। और नंबर फिफ्थ होता है हमारा इंस्टॉलमेंट के लिए। तो इस तरह से आप अपना कॉलम बनाते हैं। ये हो गया पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, और ये लास्ट कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट।
तो इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है और इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। तो दोनों कॉलम का सेंस हमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप डेट ऑफ एग्रीमेंट देखते हैं तो क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है कि जैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि इसमें डी कॉलरी लिमिटेड ने एग्रीड किया है कि परचेस करेंगे वैगन फ्रॉम द वेंडर ऑन द हायर परचेस सिस्टम फॉर ₹4,600 ₹600 were paid when wagons acquired on 1st January 2009। तो 1st जनवरी 2009 को केस प्राइस ऑफ वैगन्स दिए गए हमको 4600 का, और इसमें सेम डेट पर 600 रुपीज का क्या हो रहा है, ये डीपी हो रहा है। तो डीपी को इस तरह से नोट कर लेंगे, इसको इंटरेस्ट के कॉलम में शो नहीं किया जाता, केस प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट में डीपी के अमाउंट को नोट करते हैं, है ना। उससे टोटल आपका हायर परचेस प्राइस और टोटल आपका केस प्राइस फिक्स हो जाता है। तो ये 600 रुपीज माइनस करिए, माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर बैलेंस मिला 4000। एवरी ईयर जो इंस्टॉलमेंट है एवरी ईयर दिए जाते हैं। तो 31 दिसंबर 2009 को 4000 का जो बैलेंस अमाउंट है इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो 5% इसका कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा 200 रुपीज। ठीक है, अब ये 800 रुपीज का इसमें क्वेश्चन में केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया गया है। तो 800 में 200 को ऐड करेंगे तो इससे हो जाएगा ये 1000 रुपीज, है ना। केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट होता है। तो 800 रुपीज दिया गया तो 800 में इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे तो इससे 1000 रुपीज निकल जाएगा। अब यहाँ 800 को माइनस किया जाएगा, माइनस करने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए आपको बैलेंस की अमाउंट मिल जाएगी 3200 का 5% निकालेंगे और ये इंस्टॉलमेंट होगा आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2010 को। तो 3200 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 160, है ना। तो ये 160 रुपीज का इंटरेस्ट यहाँ बिल्कुल फ्रंट में आप नोट कर लेंगे। 800 रुपीज का केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया गया है, तो केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट में 160 को ऐड करेंगे तो 960 रुपीज ये इसका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। फिर से आप 800 को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 2400 का 5% निकालेंगे और ये इसकी डेट बन जाएगी थर्ड इंस्टॉलमेंट की 31 दिसंबर 2011। तो ये हो जाएगा 120 रुपीज। 120 में 800 को ऐड करेंगे तो 920 रुपीज ये इसका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। फिर से आप 800 को माइनस करेंगे तो 800 को माइनस करने पर आपको मिलेंगे यहाँ पर 1600 का 5% निकालेंगे और इसकी डेट हो जाएगी फोर्थ इंस्टॉलमेंट की 31 दिसंबर 2012। तो ये हो जाएगा 80 रुपीज। 800 में 80 को ऐड करेंगे तो 880 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर 800 को माइनस कर लेंगे, तो जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाता है उसको माइनस करते हैं। तो इससे 31 दिसंबर 2013 को लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए केस प्राइस मिल जाएगा और इसका 5% हो जाएगा 40 रुपीज। 800 में 40 को ऐड करेंगे तो 840 रुपीज हो जाएगा और उसके बाद ये लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होने पर इसको आपको इस तरह से क्रॉस करके बताना होता है कि ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4600। इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है इसका टोटल कर लेंगे इंटरेस्ट का 200
160 360, 360 में 200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 560 और 560 में 40 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600, है ना। ये 600 रुपीज टोटल इंटरेस्ट हो गया। टोटल इंटरेस्ट और टोटल केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो 200 रुपीज का टोटल आपका हायर परचेस प्राइस हो जाएगा। HPP हायर परचेस प्राइस 5200, टोटल केस प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 4600 और टोटल इंटरेस्ट जो परचेसर पेड करेगा वेंडर को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा 600। तो इस तरह से आज हमने हायर वेंडर और हायर परचेसर की बुक में देखा किस तरह से उनके बुक में जनरल की एंट्री करेंगे और एक और एनालिसिस टेबल बनाया। उससे मैं समझता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। जितने कुछ एग्जांपल्स होंगे 4-5 उनकी आप प्रैक्टिस करें तो इससे आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि एनालिसिस टेबल में क्या कुछ करना है, आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं, है ना। तो प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, उससे नॉलेज आपकी बढ़ेगी और क्वेश्चन में आइडिया आपको होने लगेगा। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक में जब क्लास होगी तो उसमें देखेंगे एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे और उसके बाद फिर अकाउंटिंग स्टेप्स को यूज़ करेंगे। ठीक।